यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने पिछले बार एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अध्ययन करा था, और वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कोई और नहीं, वो ये था कि जो है हमारा प्रभु जो है वो जो इजरायलियों का टेम्पल था उससे कहीं बड़ा था। और जो है प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है। और उसके आगे का हिस्सा मैंने आपके लिए और पढ़ा था। मैं आज फिर से वो बाइबल अध्ययन के लिए मेरे साथ निकालने मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पद 1 से मैं आगे तक का हिस्सा पढ़ रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 12वां अध्याय पहले पद से आगे। उस समय यीशु सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख तेरे चेले वह काम कर रहे हैं जो सबत के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा, याजक सबत के दिन मंदिर में सबत के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं। मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। मनुष्य का पुत्र तो सबत के दिन का भी प्रभु है। और दोस्तों, ये है वो हमारा प्रभु जो सबत के दिन का भी प्रभु है, सबत से भी बड़ा है। और सबत हमें मालूम है 7वां दिन परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो 7वें दिन विश्राम किया और कहा कि ये सबत जो सब लोगों में माना जाए, सब लोग विश्राम करें, जानवर से लगाकर के मनुष्य तक इसमें विश्राम करें। और परमेश्वर ने विश्राम किया, परमेश्वर ने विश्राम किया। और तब से सबत के दिन हर व्यक्ति को पवित्र मानने के लिए कहा गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने कहा, यहाँ वह है जो सबत के दिन का भी प्रभु है, सबत के दिन से बड़ा है, सबत के दिन से बड़ा है। और जो है बाइबल इस विषय में बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ बताती है। और देखिए, यहाँ वो है जो सबत के दिन का भी स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने कहा जो सबत से भी बड़ा है। और हमने देखा कि सबत का दिन स्वयं परमेश्वर ने ठहराया, और मूसा को व्यवस्था में भी कहा कि यह जो है सबत का दिन पवित्र माना जाए, और मनुष्य से लगा करके जानवर तक इस दिन विश्राम करें। और यहेजकेल में भी परमेश्वर ने कहा कि सबत का दिन आराम का दिन। और जब प्रभु यीशु मसीह आए तो सबत के दिन को प्रभु यीशु मसीह भी जो है विश्राम करते थे। लेकिन उन्होंने एक बात कही, सबत के दिन का यदि किसी रीति से उल्लंघन हो जाए तो वे याजक, वे जो शास्त्री थे, परमेश्वर के जो लोग थे, वे अपवित्र नहीं ठहरते थे, परमेश्वर उन्हें निर्दोष ठहराता था। यहाँ हुआ है जो सबत के दिन से बड़ा है, जो सबत के दिन का प्रभु है। और इसलिए
प्रभु यीशु मसीह ने कई उदाहरण दिए और कहा यहाँ वह है जो सबत के दिन से बड़ा है। और प्रभु ने कहा कि मैं सबत के दिन का प्रभु हूं, सबत के दिन का प्रभु हूं। और जो है धीरे धीरे कलीसिया में सबत के दिन जो है उसके इंपॉर्टेंस कम होते गए। और सप्ताह का पहला दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठा दिन, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जी उठे, वो महत्वपूर्ण दिन होता गया। और आज दुनिया के हर कैलेंडर में आप देखें, सप्ताह का पहला दिन संडे और सबत का दिन सैटरडे। लोग सैटरडे या फ्राइडे तक काम करते हैं। सबत ग्रुप जो है सैटरडे को विश्राम करता है। लेकिन सप्ताह का पहला दिन जो है आरंभ का दिन, सप्ताह का पहला दिन प्रभु का दिन और प्रभु के जी उठने का दिन। सारी दुनिया, एक नहीं सारी दुनिया इसे मानती है कि प्रभु का जी उठा दिन सबत के दिन पर जो है हावी है, सबत के दिन पर हावी है। और जो है, जो बात प्रभु ने कही कि मूसा ने कहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन मूसा ने एक और कंडीशन रखी कि यदि कोई व्यक्ति या कोई बैल कुएं में गिर जाए, कहीं किसी का जो है हेल्थ खराब हो जाए, वो सबत के दिन भी उसको ले जा करके उसका इलाज कराए या दूसरी चीजें। प्रभु यीशु मसीह ने इसको कोट करा कि सबत के दिन तुम्हारा बैल या कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए तो तुम उसका इलाज करने में, उस जानवर को बचाने में, उस इंसान को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और परमेश्वर जो लोग लगे हुए उनको माफ करता है। तो यहां वह है जो सबत के दिन से बड़ा है। सो एज ए क्रिएटर, ऐसे रचनात्मक स्वयं प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं कि वो सबत के स्वामी है, वो ये सबत के स्वामी है। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो सबत के दिन उन्होंने कई चीजें, और खास करके 7 बार जो है ऐसा किया। उसमें से सबसे पहले सबत के दिन पतरस की सास को जो है प्रभु ने जो है उसका हाथ पकड़ के, जो बीमार से ग्रसित, जो बुखार से पीड़ित थी, प्रभु ने उसको चंगा किया, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो लूला था, सबत के दिन उसका हाथ पकड़ा और वो चंगा हो गया। सबत के दिन चंगा हुआ। फरीसियों को, शास्त्रियों को उसके चंगा होने की नहीं पड़ी, लेकिन ये पड़ी थी कि सबत का दिन टूट गया, सबत का दिन टूट गया। तीसरा जो आश्चर्यकांड प्रभु यीशु मसीह ने किया सबत के दिन, वो ये कि एक अंधे को, जो जन्म का अंधा था, उसको आंखें प्रदान करी, उसको आंखें प्रदान करी। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वां अध्याय, पूरा अध्याय इस बात के लिए है। सब लोगों ने इंक्वायरी करी, उसके माँ बाप से पूछा, इस व्यक्ति से पूछा। इसने कहा, मैं अंधा था, अब मैं देखता हूं। सबत का दिन इंपॉर्टेंट है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी आंख ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यदि सबत का दिन को तोड़ने के कारण दंड होता तो उस व्यक्ति को जो है परमेश्वर उसकी सुनता ही नहीं, और मैं चंगा होता ही नहीं सबत के दिन। लेकिन न वो व्यक्ति अपवित्र है, वो सबत का स्वामी है।
सबत का स्वामी है। और एक कुबड़ी महिला को भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया सबत के दिन। सबत के दिन लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 10 से 17 आयत। प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक मेन आदमी को जो है सबत के दिन जो है ठीक किया। सबत के दिन जो है उसको ठीक किया, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 1 से 6 पद तक। और 6वीं हीलिंग जो है प्रभु यीशु मसीह ने वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति को सबत के दिन जो है सुधारा, जिसका वर्णन मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 21 से 28 आयत में लिखा है कि सबत के दिन उसमें से दुष्ट आत्मा निकाल दी। सबत के दिन प्रभु ने किया। और 7वीं जगह जो है बैतसैदा के उस कुंड में प्रभु ने जो है वो जन्म के जो 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था उसको ठीक किया। वो सबत का दिन था। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 5वां अध्याय 1 से 18 आयत तक। ये जब सबत का दिन था तो देखें, हमने ये देखा कि कहां प्रभु ने इन लोगों को चंगा किया। यदि परमेश्वर नाराज होते तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दंड मिलता या वो व्यक्ति नहीं सुधरता, वो प्रार्थना अनसुनी होती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ वह है जो सबत से बड़ा है। यहाँ वह है जो सबत से बड़ा है। सो दोस्तों, ये वो सबत का परमेश्वर जो है, सन ऑफ मैन इज द लॉर्ड ऑफ सबत। प्रभु यीशु मसीह सबत के भी जो है परमेश्वर है, सबत से बढ़ करके है। ऐसे परमेश्वर जो सबसे बड़े, हमने देखा वो मंदिर से बड़े, वो सबत से बड़े। और सबत के दिन उन्होंने कहा कि जब दाऊद वो मंदिर में गया तो उसने वो रोटियां खाई। दाऊद को परमेश्वर मारना चाहता तो उस दिन मार डालता, लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा याचना दी, क्षमा दी। और दाऊद और उसके साथियों ने वह रोटी खाई। यहाँ वह है जो मंदिर से बड़ा है, यहाँ वह है जो सबत से बड़ा है, यहाँ वह है जो सबत से बड़ा है। मैं सबत का परमेश्वर हूं, जिसने सबत बनाया वो परमेश्वर हूं। मैं वो परमेश्वर हूं जो सबत से भी बड़ा हूं। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 से 5 आयत में प्रभु ने कहा कि मैं सबत से बड़ा हूं, मैं सबत से बड़ा हूं। और प्रभु हम सबको सिखाना चाहता है कि हम प्रभु का आदर करें और हम ऐसे परमेश्वर पर घमंड करें, ऐसे परमेश्वर को धन्यवाद दें जो मंदिर से बड़ा, जो सबत से बड़ा, जो मूसा से बड़ा, जो अब्राहम से बड़ा, जो स्वर्गदूतों से बड़ा, जो स्वर्ग से बड़ा। ऐसा परमेश्वर हमारा पिता, ऐसा परमेश्वर हमारा पिता, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। ऐसा परमेश्वर जो हमें दिन रात उपलब्ध है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आज भी
जीवित और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। हमारे लिए पिता से विनती करते हैं, आपने ना हमें छोड़ा न त्यागा, हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों पे खोद के बना लिया, हमें अंगूठियों के माने पहन लिया, हमारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, आप हमें नाम से बुलाते हैं। और आप कहते हैं जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छू लिया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले सुरक्षित रखती है, आप हमें सुरक्षित रखते हैं। आप उकाब पक्षी के नाई हमें उड़ना सिखाते हैं, अपनी गोद में लिए फिरते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। पृथ्वी के जीवन के लिए धन्यवाद। और जब हम आपके पास आ जाएं प्रभु, आपके स्वर्ग में आपकी आराधना दिन रात लगातार करते रहे, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने का सौभाग्य प्रदान करें, क्योंकि सारा आदर महिमा और इज्जत आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.